जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम त्रिजटा की कहानी लेकर आए हैं कि अशोक वाटिका में त्रिजटा ने कैसे की सीता माता की सहायता और हनुमान जी से उनका संबंध क्या है। रामायण को टीवी पर देखते समय सभी ने देखा कि किस तरह अशोक वाटिका में एक राक्षसी त्रिजटा सीता की मदद करती है। उसने सपने में राम की जीत देखी थी। युद्ध में राम की जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ? रामायण की कथा इन दिनों टीवी पर आ रही है। टीवी पर नंबर 1 बने हुए इस सीरियल में हुए हम सभी ने देखा कि किस तरह त्रिजटा अशोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय समय पर सीता की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी। कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। त्रिजटा रावण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं उसमें उसका उल्लेख कहीं ज़्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियाँ उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसी से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी बंधाती थी, उन्हें हिम्मत भी देती थी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्ति थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने खास तौर से उसे सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब माता त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी मायास के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तब भी माता त्रिजटा ने माता सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलाने वाली थी, दिलासा दिलाती रहती थी। उसने सीता से भी ये भी कहा कि उसने सपना देखा और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रावण की भतीजी थी त्रिजटा। आइए जानते हैं कि त्रिजटा रावण की क्या लगती थी। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। इस रिश्ते के से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने दुख की जान देने की बात कही, अर्थात माता सीता ने खुद की जान लेने की बात कही। तो त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दें और उसमें आग लगा दें। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौक़ों पर नाराज होकर माता सीता को मारना चाहा, तब भी माता त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब ही त्रिजटा राक्षसी का भी मंदिर है। यहाँ रोज उसकी पूजा होती है। पुरस्कारों से लाद दिया था राम और सीता ने। रामायण की दूसरी भाषाओं के संस्करणों में
त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और माता सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाबीन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता माता को उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब माता सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहाँ विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसा उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाबीन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद माता सीता ने त्रिजटा को काफ़ी मूल्यवान उपहार दिए थे। क्या हनुमान से हुई थी त्रिजटा की शादी? आगे इसी बात को जानते हैं। थाई रामायण रामाकिएन में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फिकपैक और त्रिजटा को बेचाकेई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलयवर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे हनुमान तेगनंगा असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान जी की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। इस कारण कह सकते हैं कि हनुमान जी से उनकी शादी हुई थी। बनारस में त्रिजटा माता का मंदिर है। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब हैं। यहाँ ये मान्यता है कि माता त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद माता सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज़ पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अर्थात इस मंदिर में 2 चीज़ चढ़ानी प्रसिद्ध मानी गई है, मूली और बैंगन। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है और तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौधारी में त्रिजटा को विभीषण
और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। दोस्तों, यह थी माता त्रिजटा और अशोक वाटिका में माता सीता की कहानी। और अशोक वाटिका के बाद त्रिजटा का क्या हुआ उसके बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा और आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपको यह कथा अच्छी लगी है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अन्य कहानियाँ आपके लाने में हमें अच्छा लगता है। जय श्री राम दोस्तों।